हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के सवालों पर डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में 3 नंबर तक सवालों को देखा था। आज हम लोग उसके आगे के सवाल पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इसके आगे का जो सवाल आपको दिया हुआ है 4th नंबर, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है यदि a की पावर 1 इज इक्वल टू a तथा a की पावर r प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर r इंटू a, तो आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए a b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n। ये हमको प्रूव करना है। अब इस सवाल में देखिएगा, हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम आप करिएगा इसमें n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे आप? a b की होल पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 इंटू b की पावर 1। अब देखो, a की पावर 1 की वैल्यू a है, तो a b की होल पावर 1 की वैल्यू a b हो जाएगी। ऐसे ही यहां पर a की पावर n के स्थान पर a और b की पावर 1 के स्थान पर b रख लोगे, दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे p ऑफ 1 सत्य है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, और इसमें लिख देंगे आप a b की होल पावर k इज इक्वल टू a की पावर k इंटू b की पावर k। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करिएगा, तो इसमें बन जाएगा a b की होल पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू b की पावर k प्लस 1। अब देखिएगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए आप, तो आपको मिलेगा a b की होल पावर k प्लस 1। अब a की पावर r प्लस 1 की वैल्यू a की पावर r इंटू a है। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दो, a b की होल पावर k इंटू a b बन जाएगा। अब a b की होल पावर k को हम लोग लिख सकते हैं a की पावर k इंटू b की पावर k इंटू a b, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसे लिख सकते हो a की पावर k इंटू a फिर इंटू b की पावर k इंटू b। इसमें फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, a की पावर k प्लस 1 इंटू b की पावर k प्लस, ये राइट हैंड साइड हो जाता है आपका। तो यहां पर लिख देंगे आप p ऑफ k प्लस 1 सत्य है, अतः हम लोग a b की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चौथे सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब चौथे सवाल के पश्चात हम लोग अगले सवाल पर अपना डिस्कशन चालू करेंगे, और इसके बाद वाला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। पांचवें सवाल में आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, गणितीय आगमन के सिद्धांत से आपको प्रूव करना है। देखिएगा, 11 की होल पावर
n+2 प्लस 12 की होल पावर 2n+1 जो भी आपके पास व्यंजक है 133 से विभाज्य दिखाना है। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है और ये इस प्रश्नावली का 5वां सवाल है। अब देखो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे, तो वही गणितीय आगमन के सिद्धांत से इस सवाल को भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यानी जो भी गणितीय स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है यहां पर आप n के स्थान पर 1 रख दो, तो 11 की पावर 1+2 और प्लस यहां 12 की पावर 2n+1 है बेटा, 2n+1। अब देखिएगा तो यहां पर 2+1 हो जाएगा, 11 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका तो एक ये भी है कि 11 + 12 एक ब्रैकेट में रख दो, 11 का स्क्वायर 121, a³ + b³ का फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग, प्लस 144 माइनस इन दोनों का गुणा 12 और 12 = 13, ये बन जाएगा। इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये यहां पर आएगा 3, यहां पर 2 और यहां पर कितना आ जाएगा 144, इसमें घटाइएगा आप तो 144 घटाएंगे तो 12 मिलेगा और यहां पर 133 है, इसमें 12 जोड़िएगा तो 121 में 12 जोड़िएगा तो 133, ये बन जाएगा। लिख देंगे आप जो कि 133 से विभाज्य, क्योंकि 133 के साथ 23 पूर्ण संख्या का गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 133 से, तो आप लिख देंगे P(1) सत्य। अब लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, और इसको मानेंगे तो लिखेंगे 11 की पावर k+2 प्लस 12 की पावर 2k+1, ये 133 से विभाज्य, ये आप मानकर चलोगे। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, n बराबर k+1 के लिए, और इसे जब आप चेक करोगे n बराबर k+1 के लिए तो देखिएगा जहां पर आपको n मिलता है वहां पर k+1 रखो तो 11 की पावर k+3 हो जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस यहां पर 12 की पावर देखिएगा कितना हो जाएगा, ये तो 2k+3 हो जाएगा। अब यदि ये व्यंजक आपका 133 से विभाज्य है तो जो भी गणितीय कथन होगा वो n बराबर k+1 के लिए भी सत्य हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 11 × 11 की पावर k+2 रख दोगे। इसके बाद फिर देखिएगा इसे क्या लिख दोगे, 12 का स्क्वायर × 12 की पावर 2k+1 रख दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने ये इसमें नोट कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा ये 11
11 की पावर k प्लस 2। इसमें फिर हमने किया क्या, इसमें 11 इंटू 12 की पावर 2k प्लस 1 इतना जोड़ा है, तो इतना ही आपको घटाना भी पड़ेगा। ये लिखा हुआ है 144 इंटू 12 की होल पावर 2k प्लस 1 माइनस ये कर लीजिएगा 11 इंटू 12 की पावर 2k प्लस, इन दोनों से देखो 11 कॉमन है तो 11 की पावर k प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1 आ जाएगा। इसको इसमें घटाइएगा 133 इंटू 12 की पावर 2k प्लस, अब ये वाला जो नंबर है इतना डिजिट जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ये 133 से विभाज्य आपने पहले ही मान रखा है, और ये नंबर भी आपका 133 से विभाज्य। तो दोनों संख्याएं जो कि अलग अलग 133 से विभाज्य हैं, तो उनका योग भी 133 से विभाज्य होगा। तो लिख देंगे ये 133 से विभाज्य, ये भी 133 से विभाज्य, जो कि 133 से विभाज्य। तो इसका मतलब p आप k प्लस 1 सत्य है, अतः करके आप लिख दोगे 11 की पावर n प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 है बेटा 133 से विभाज्य। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने इस 5वें सवाल को सॉल्व कर लिया। अब 5वें सवाल के बाद देखो 6वें सवाल में, 5वें में ही 2 पार्ट दिए बेटा आपके, ये 5वें का फर्स्ट पार्ट था। अब 5वें के सेकंड पार्ट को देखिए। 5वें के सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, इसको भी आपको देखना है। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है गणितीय आगमन के सिद्धांत से आपको सिद्ध करना है। देखिएगा कितना, देखो गणितीय कथन जो दिया है इसको p आप n सच दैट लिख दो, और स्टेटमेंट आप इसमें लिखेंगे 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n, 3 इंटू 5 की पावर n और माइनस का 5, और फिर इसमें आप लिख दोगे ये 24 से विभाज्य। हमको ये गणितीय कथन दे दिया गया। अब जब ये गणितीय कथन आपको दिया है, इसमें हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाएंगे। तो सबसे पहला काम हम n बराबर 1 के लिए लिखेंगे। n बराबर 1 के लिए जहां पर n है वहां पर 1 रख दो, तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 7, 3 इंटू 5 माइनस 5, ये बन जाएगा 14, ये 15 माइनस 5 24 आ जाएगा, लिख देंगे जो कि 24 से विभाज्य। यानी हम लोगों ने n बराबर 1 के लिए चेक कर लिया है। तो अब लिख दोगे p ऑफ 1 सत्य। अब लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। अब इसे जब आप मानोगे तो लिख दोगे 2 इंटू 7 की पावर k, 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5 24 से विभाज्य। ये आपने मान लिया। अब हम लोग n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। तो देखिएगा गणितीय कथन में जहां पर n है वहां पर आप k प्लस 1 रख दो, तो 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5, ये हमारे पास हो गया। हमें ये देखना है क्या ये नंबर या ये एक्सप्रेशन 24 से विभाज्य
तो इसके लिए क्या काम करेंगे आप, यहां पर देखिए, इससे एक 7 अलग हटा दो तो 14 इंटू 7 की पावर k हो जाएगा। इससे भी एक 5 हटा दो, 15 इंटू 5 की पावर k हो जाएगा, और फिर माइनस का 5 रख दिया। अब इसमें देखो हम लोग क्या काम करेंगे, 7 कॉमन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग देखिएगा क्या काम करेंगे इसमें, इसको हम लोग 7 को बाहर कर दिया, 2 इंटू 7 की पावर k रखा इस प्रकार से। अब इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, हम लोग यहां पर 21 यानी 7 और 21 इसमें आप जोड़िएगा तो 7 इंटू कितना 3 यानी 21 रख दिया आपने, इंटू 5 की पावर k, इतना हम इसमें जोड़ रहे हैं। और फिर हम लोगों ने माइनस का 35 इतना भी आपने घटा दिया। अब देखिएगा ये 15 की पावर के आपने ऐसे ही रखा, 15 इंटू 5 की पावर के ऐसे रखा। आपने जोड़ा कितना था 21 5 की पावर की, तो इतना आप घटाएंगे 21 इंटू 5 की पावर के घटाइएगा, और फिर माइनस का 35 आपने जोड़ा था, प्लस का 35 कर दो, और ये माइनस का 5 ऑलरेडी आपका ऐसे रखा हुआ है। अब देखो इन पहले 3 पदों में से 7 कॉमन कर लो, तो 7 कॉमन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 3 इंटू 5 की पावर के माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहां पर जो नंबर आपके पास मिल रहा है 15 यहां से है, 21 यहां पर है, तो 15 को आप 21 में आप देखिएगा तो कितना मिल जाएगा भाई, घटाएंगे आप इसको तो घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा, माइनस का 6 इंटू 5 की पावर के, और यहां से आपको जो भी नंबर मिलेगा वहां पर प्लस का 30 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 7 ऐसे रखा, 2 इंटू 7 की पावर के प्लस 3 इंटू 5 की पावर के माइनस 5। अब इन दोनों से 6 कॉमन कर लो, 6 यहां पर, तो 5 की पावर के, और यहां से आपने 6 कॉमन किया तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो ये नंबर लिखा हुआ 5 की पावर के माइनस 5, के स्थान पर 1 रखो तो ये 0 हो जाएगा, के स्थान पर 2 रखोगे तो ये पूरा का पूरा नंबर 20 हो जाएगा, के स्थान पर 3 रखोगे तो ये 120, यानी ये पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से विभाज्य, 4 से ये 5 की पावर के माइनस 5 विभाज्य होगा, 6 का गुणा हो रहा है, 24 से ये नंबर विभाज्य है, 24 से ये भी विभाज्य है, आपने पहले ही मान रखा हुआ है। इसका मतलब जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है लिख देंगे जो कि 24 से विभाज्य, तो इसका मतलब P आपके +1 सत्य है। अतः जो भी गणितीय कथन आपका है 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 24 से विभाज्य। तो इस प्रकार से हम लोग अपने इस 5वें सवाल के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसका आपका 3rd एंड 4th पार्ट भी